अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो है जहांगीर तरीन। सियासत का महवर आपके सामने है। 2002 में उस वक्त की बात नहीं करता जो सबसे मजबूत तरीन वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार जहांगीर तरीन थे। और ये भी हक़ाइक़ की बात है कि प्राइवेट लोगों को जहाज़ों में भरकर भेल बकरियों की तरह जहांगीर तरीन ही ले जाते रहे हैं। और जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप या फॉरवर्ड ब्लॉक ये बन नहीं सकते। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, और आज मैं क्लियर कर देता हूँ। आर्टिकल 63A रोकता है डिफेक्शन को, और उनके मेंबर ने ख़ास तौर पर वसीम बादामी के प्रोग्राम में ये बात कह दी कि बाइकॉट करेंगे किसका, बजट सेशन का। तो ये तो बड़ा वाज़े तौर पर आ गया कि अगर बजट सेशन में वो नहीं आते हैं तो आर्टिकल 63A का इतलाक़ हो जाएगा और वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, अपनी सीटों से चले जाएंगे। एक तो पार्टी छोड़े बगैर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, डिसक्वालिफिकेशन। सदर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को एतमाद या अदम एतमाद के वोट में आप पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएं। तीसरा, बजट के ऊपर पार्टी आपको कहे और आप उसके ख़िलाफ़ जाएं। आपको कहा जा रहा है, आप लोगों ने साफ वाज़े तौर पर कह दिया कि बाइकॉट करना है। जब बजट के इजलास का बाइकॉट करना है तो फिर तो आप डिसक्वालीफाई हो गए। तो ये तो ज़रा पहली खबर में ब्रेकिंग में आपके सामने ये रख दूँ, आर्टिकल 63A के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी वाज़े तौर पर बड़ी क्लियर बात है। और आर्टिकल 63A मैं बार बार पढ़ चुका हूँ, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आईने पाकिस्तान का अभी जो आपके सामने जो अहम इशू इस वक्त सामने डिस्कस करना है वो मेरे हो सकता है ज़रा दिक्कत हो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं। मेरे पास लिस्ट है MPS की, वो कहाँ कहाँ थे पहले, इलेक्शन कब लड़ा, और उसके बाद MNS की। पहले MNS पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले है राना महमूद खान मज़ारी, राजनपुर से ताल्लुक़ है, PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा उन्होंने। राजा रियाज हैं फैसलाबाद से, PTI के टिकट पर लड़ा इलेक्शन। पहले ये वज़ीर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इन्होंने 2016 में जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। पार्लिमानी सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न के हैं और दिसंबर 2018 में रिज़ाइन कर दिया था। गुलाम बीबी भरवाना है, झंग से ताल्लुक़ है इनका, PTI के टिकट पर लग रहे हैं, लेकिन इससे पहले इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान में भगौड़े चौड़े सारे चले आ रहे हैं ना। 2018 में PTI ज्वाइन की थी। साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान, झंग से ताल्लुक़ है, PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 2018 में आई। और मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स मोहम्मद अमीर सुल्तान, झंग से ताल्लुक़ है, PTI के टिकट पर लड़ा, फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च हैं। ग़ुलाम मोहम्मद लाली चिन्योट से ताल्लुक़ है, PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, पहले पाकिस्तान PMLN से ताल्लुक़ था, 2018 में PTI ज्वाइन की। ख्वाजा शराज DG खान से ताल्लुक़ है, PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन इनका पहले ताल्लुक़ पाकिस्तान PMLN के और PPC है। समीउल्लाह गिलानी बावलपुर से टिकट PTI पे इलेक्शन लड़ा, इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ था। मुबीन आलम अनवर रहीम यार खान से ताल्लुक़ है, PTI के टिकट लड़ा। ये आपके सामने मैंने रख दिया MNI के नाम सारे। फिर अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ MPs के नाम। सबसे पहला नाम जो मेरे सामने है वो है जी असलम भरवाना, जंग से ताल्लुक़, आज़ाद उम्मीदवार पर इलेक्शन लड़ा 2018 में। 2018 में पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव है, और 2020 में इन्हें हटा दिया गया था। फैसल हयात जंग से ताल्लुक़ है, आज़ाद है, 2018 में ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी को। एडवाइज़र है चीफ मिनिस्टर के लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के। सईद अकबर नवानी जो बनाया गया ना पार्लियामानी लीडर अपना सूबाई असम्बली के अंदर पंजाब के अंदर, बकर से ताल्लुक़ है, मैं जानता हूँ। इन्हें आज़ाद का इलेक्शन लड़ा और PTI ज्वाइन की थी 2018 में। अजमल चीमा फैसलाबाद से आज़ाद लड़ा,
2018 में पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और मिनिस्टर फॉर चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन टीम है जी। नुमान अहमद लंगड़ियाल साहिवाल से ताल्लुक़ है, PTI के इलेक्शन लड़ा। मिनिस्टर फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट वही महकमा ज़राअत से ताल्लुक़ है इनका। अब्दुल हई दस्ती मुजफ्फरगढ़ से आज़ाद 2018 में PTI में ज्वाइन किया, ये एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर पे एग्रीकल्चर पे। खुरम लगाड़ी मुजफ्फरगढ़ से आज़ाद 2018 में PTI ज्वाइन की, स्पेशल असिस्टेंट है चीफ मिनिस्टर के फूड पे और रिमूव किया गया था 2020 में। जवार हुसैन वड़ाए चलोदरा से ताल्लुक़ 2018 में PTI के इलेक्शन पे टिकट लग रहा था, मिनिस्टर फॉर प्रिजन है, 2020 में हटा दिया गया था। फिर आ जाए सलीम बीबी बरवाना चिन्योट से ताल्लुक़ है, PTI पे टिकट पे इलेक्शन लड़ा, 2018 में PTI ज्वाइन की थी इन्होंने। नज़ीर अहमद चौहान लाहौर से ताल्लुक़ है, PTI पे टिकट लड़ा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बैतुल माल से है। अपना उमर आफ्ताब शेखुपुरा से PTI पे टिकट लगा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट है। सलीम अख्तर मुल्तान से ताल्लुक़ है, PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा। रफ़ाकत गिलानी लिया से ताल्लुक़ है, आज़ाद थे, 2018 में ज्वाइन की, स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स पे। अमीर मोहम्मद ख़ान भक्कर से ताल्लुक़ है, आज़ाद हैं, 2018 में ज्वाइन की, PTI को स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर हैं। बिलाल असगर वड़ाए चटोबा टेक सिंह से आज़ाद। नज़ीर बलोच लोधरा से ताल्लुक़, PTI के टिकट लड़ा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन। ताहिर रंधावा लिया से ताल्लुक़, आज़ाद, 2018 में PTI ज्वाइन की, पार्लियामेंट सेक्रेटरी एज एग्रीकल्चर। गुलाम रसूल सांगा खुशाब से ताल्लुक़, आज़ाद, 2018 में PTI ज्वाइन की। सलमान नईम नाम लिया जा रहा है इनका, मुल्तान से ताल्लुक़ है, आज़ाद है, 2018 में PTI ज्वाइन की, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑन ट्रांसपोर्ट। और शाह महमूद कुरैशी को 2018 में सूबाई सीट पे हराया था इन्होंने। इफ्तिखार गोंदल सरगोदा से PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। उमर तनवीर भट्ट रावलपिंडी से PTI के टिकट पे चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी हैं। आसिम मजीद रहीमियार खान से 2018 में PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। मोहम्मद अमीन जुल्करनैन लाहौर से ताल्लुक़ है, PTI के टिकट पे रखे और ओन चौधरी के भाई हैं, ओन चौधरी के भाई हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कोऑपरेटिव है। ये आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है। असल में बात वही है कि जहांगीर तरीन शुगर माफिया का हिस्सा है। 1972 में अखबार में आपके साथ कोशिश करूँगा वो शेयर कर दूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब क्या उस वक्त कहते थे शुगर माफिया के बारे में। वो आप परेशान हो जाएंगे सुन के, जो कटिंग लगी थी अखबार में। चीनी चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा, चीनी की कीमत मुनासिब होता ना लाई तो शुगर मिलों को कौमी तहवील में ले लिया जाएगा। मिल मालकान को सदर भुट्टो का इंतबा, हम कायदे-ए-आज़म और मुसलमान का सोशलिज्म राइज करेंगे। आल छोड़े, आपके सामने ये रखा है। मैं बार बार कह चुका हूँ, बहुत बड़ा माफिया हुकूमतें गिराने और बनाने में इनका बड़ा हाथ है। इतना ज़बरदस्त फ्लरिश बिजनेस है, ख़रीदना बेचना जहाज़ रखना कोई बात नहीं है, और ये सब जानते हैं। लेकिन सवाल है क्या इस स्टेज के ऊपर इस वक्त कोई चाहता है उस्मान बुज़ार को हटाना? वो वाहिद बात है जिसपे PMLN और PTI एक ही पेज के ऊपर हैं, एक पेज पे हैं। नवाज शरीफ भी और पाकिस्तान पीपल्स PMLN की बात हो रही है। और आपको तारीखी तौर पर बता दें, जब यूसुफ गिलानी ने इलेक्शन लड़ना था सेनेट का, तो बिलावल भुट्टो घर आए थे चौधरी शुजात हुसैन से मिलने के लिए। हम समझते, आप सब कहते रहे कि वो टिकट के लिए है। मैंने कहा था नहीं, वो इनको परवेज़ लाई को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते हैं। लेकिन इस पे बड़ी रिज़ाइनमेंट हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर से। मरियम चाहती थी, फिर आपको याद है वो वीडियो कॉल लीक हुई, नवाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम सफदर और हमज़ा शरीफ, जिस पे हमज़ा ने बड़ा वाज़ेह तौर पर रिज़ाइनमेंट की थी कि नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, हम जाकुम हमारे फेवर में है ना। या आज भी अगर सोच लें, मिसाल के तौर पर महंगाई, अगर यहाँ से उस्मान बुज़ार उठा दे कोई और आ जाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, तो ये सूबाई मसला हुआ ना फिर तो। यानी क्या उस्मान बुज़ार को तब्दील करने से सिंध के अंदर महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बलूचिस्तान में ख़त्म हो जाएगी, KPK में ख़त्म हो जाएगी? उस्मान बुज़ार नालायक हैं, नाअहल हैं, उनको गिरा देना चाहिए। और उसमें बाकायदा मैं आपके सामने एक ट्वीट पढ़ देता हूँ, और वो ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त है। उस ट्वीट के अंदर बहुत सी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखी हुई हैं, वो समझने के लिए। उस्मान बुज़ार का आपको याद है
कि ना इनको बदलने के लिए जब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई 30-32 एंकर्स की, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी इतनी चल रही होती तो हम उस्मान बुज़दार बदलना चाहते। ताकतवर हलकों की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से 3 मुतालबात हैं। शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, पंजाब में उस्मान बुज़दार की जगह मौसर वज़ीर लाएँ, सियासतदानों के एहतसाब को कोल्ड स्टोर में डाल दिया जाए ताकि सियासी इस्तेकाम हो। तरीन ग्रुप दबाव बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आपके सामने मुख्तसर चीज़ मैंने रख दी। वो ताकतवर हल्के से मुराद एस्टैब्लिशमेंट है। क्या एस्टैब्लिशमेंट है वाकई है? ये देखें, यहाँ बैड गवर्नेंस मौजूद है, लेकिन यहाँ तक एहतसाब वाला मामला मैं उस पर इत्तफाक नहीं करता। एहतसाब होकर रहना है, और इस पर एहतसाब पे एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के खड़े हैं। क्या बहुत हो गया, बहुत लूटमार हो गई है, इस बयानी पे पीछे नहीं हटने वाले। ये आपके सामने पूरा जहांगीर तरीन स्कैंडल आपके सामने रख दिया है। अगर ये बजट में खिलाफ वोट देंगे तो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और अपनी सीटों से जाएंगे। इनकी इतनी हिम्मत और औकात नहीं है कि इस्तीफ़े दें और नए इलेक्शन लड़ें। हार जाएंगे ये सारे, याद रखिएगा। तो इसलिए कोशिश ये है कि इंक्वायरियाँ ख़त्म हो जाएं और शुगर मिल में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लें। ये है सारे गेम प्लान जो वो चल रहे हैं, और शुगर माफिया हावी हो रहा है इमरान खान के ऊपर। इमरान खान मैं समझता हूँ पहली दफ़ा ज़रा मुश्किल में आए हैं। PDM से मुकाबला किया, लेकिन इस पर भी वो खड़े हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।